Hey, welcome back. I am your Purushottam sir and you are watching English Grammar by Purushottam sir. Guys, आज हम लोग बात करेंगे वॉइस की। वॉइस यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं वाच्य। एक्टिव वॉइस, इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स जो टेंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने टेंस तो पढ़ा ही होगा। तो जो आप लोगों ने जो टेंस जो पढ़ा है, तो टेंस में जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, यानी डूअर, यानी कि कुछ करने वाला, एक्शन करने वाले को डूअर कहते हैं। तो उस एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डूअर कुछ कर रहा होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि डूअर कुछ नहीं कर रहा होता है और उसी के ऊपर यानी सब्जेक्ट के ऊपर ही एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, मजा आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, V1 या V5 दोनों में से कोई भी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी ही, सी, इट, राम, श्याम, किसी का सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ लगेगा V5। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम मतलब कोई भी नाउन एंड से, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे राम एक सिंगुलर वर्ड है, एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन अगर उसको एंड से किसी और को जोड़ दिया, जैसे राम एंड श्याम, तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, गो, ये प्लूरल है। कोई भी वर्ब जो होता है, जो बेस फॉर्म होता है, वो प्लूरल होता है। तो उसमें एस या ईएस लगा करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, ये गो जो है प्लूरल है और उसमें एस या ईएस लगाएंगे तो बन जाएगा सिंगुलर, गोज। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ओके। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा इधर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू एक्टिव टू पैसिव। देखिए, आई राइट, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, आई आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक है, आई राइट अ लेटर। तो इसमें ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, ये टेंस का वाक्य है। टेंस वो भी कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसको हम लोग को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उसको यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि ये जो नॉमिनल केस होता है, जैसे आई, आई का बन जाता है मी। ठीक है, आई का बन जाता है मी। जब आप इसको एक्टिव से पैसिव बनाइएगा तो आई का मी बन जाएगा। ठीक है, यू का, यू का यू ही रहता है, और ही का बन जाता है हिम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है, और ही का बन जाता है हिम, ही का बन जाता है हिम। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, ही का बन जाएगा हिम,
सी का बन जाएगा हर, सी का बन जाएगा हर, और दे का बन जाएगा देम, दे का बन जाएगा देम। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आई का, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और यू का यू दोनों ये एक जैसा रहता है, नो चेंज, देयर इज नो चेंज। एंड ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और वी का हो जाता है अस, वी का अस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस चेंज हो जाएगा, वहां ऑब्जेक्ट जब बनकर जाएगा पैसिव वॉइस में तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। जैसे आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर आपका जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे बन जाएगा, आ जाएगा। और लेटर, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर इज एम आर का यूज करते हैं, इज एम आर। ठीक है, ये ऑक्सिलरीज है, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। तो सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, और जो भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके साथ आर लगता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरीज है। तो प्लूरल के साथ आर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई के साथ एम, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग इज का यूज करेंगे, अ लेटर इज। ठीक है, अ लेटर इज। अब ये जो वर्ब है राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक्टिव से पैसिव जब हम लोग बनाते हैं तो जो मेन वर्ब होता है उसको, जो भी वर्ब वहां हो, यहाँ पर जो भी वर्ब रहेगा इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो राइट का हो जाएगा रिटेन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटेन। ठीक है, और लेटर इज रिटेन। अब यहाँ पे बाई का यूज करना है आपको, बाई। और ये आई जो है सब्जेक्टिव केस होता है, इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, नॉमिनल केस कहते हैं। इसको जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है, आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। तो अ लेटर इज रिटेन बाय मी। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस था, आई राइट अ लेटर, और इसका पेसिव वॉइस बन गया अ लेटर इज रिटेन बाय मी। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। दे ईट एप्पल्स, दे ईट एप्पल्स। दे मीन्स वे या वे लोग, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है, एक से अधिक की बात हो रही है ना। तो एक से अधिक जब होते हैं तो सिंगुलर पर्सन, जब सिंगुलर सब्जेक्ट जब एक से अधिक होगा तो वो दे बन जाता है। तो दे, यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल लगेगा, इट, दे इट एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स भी प्लूरल है, तो ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो एप्पल्स को पहले यहाँ ले आएंगे, आगे सब्जेक्ट बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, इट वर्ब है, एप्पल्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो एप्पल्स को यहां ले आएंगे, एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल, एप्पल्स आर। अब यहाँ इट का हो जाएगा इटेन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इटेन, एप्पल्स आर इटेन बाय। अब दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। ठीक है, बाय देम, तो बन गया आपका एक्टिव टू पैसिव, एप्पल्स आर इटेन बाय देम। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग वैसे सेंटेंसेस को देखेंगे जो नेगेटिव होते हैं, जैसे कि दे डोंट या डू नॉट ईट एप्पल्स। ठीक है, दे डू नॉट ईट एप्पल्स। तो जब हम लोग, ये नेगेटिव सेंटेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्लूरल होता है उसके साथ डू नॉट लगता है, और जो
सिंगुलर होता है उसके साथ 10 नॉट लगता है, जैसे ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ 10 नॉट लगता है। ठीक है, उसी को शॉर्ट में डजंट बोलते हैं, और डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। दे डोंट ईट एप्पल्स, तो दे डोंट ईट एप्पल्स को हम लोग बनाएंगे, इसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो एप्पल्स को आगे ले आएंगे। एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स प्लूरल है तो एप्पल्स आर नॉट, अब यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। एप्पल्स आर नॉट, और ईट का हो जाएगा ईटेन। एप्पल्स आर नॉट ईटेन बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा देम। एप्पल्स आर नॉट ईटेन बाय देम, ये आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस का बन गया। ठीक है, एप्पल्स आर नॉट ईटेन बाय देम। वर्ब यहाँ पे कोई भी हो, है ना, वर्ब तो यहाँ पर जैसे आपको ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब रहेगा ना, ये इट प्लूरल वर्ब है, बेस फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, डू या फिर डज। डू या डज सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। तो डू, ये डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट हो गया दे। तो दे जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी डू लगेगा। तो डू दे इट एप्पल्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डू दे इट एप्पल्स, तो डू दे इट एप्पल्स इसको हम लोग बनाएंगे, इसका ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डू दे इट एप्पल्स, तो एप्पल्स को पहले ले आएंगे, आगे कर देंगे एप्पल्स। अब चूंकि एप्पल्स प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, तो आर को सबसे पहले लिखेंगे, आर, आर एप्पल्स ईटेन बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव किस हो जाता है, देम, क्वेश्चन मार्क। आर एप्पल्स ईटेन बाय देम, ये टी है। ठीक है, आर एप्पल्स ईटेन बाय देम, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, और फिर बाय लगाकर, और क्या बोलता है, जो सब्जेक्ट का जो जब ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस, जैसे दे का देम, आई का मी, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, वी का अस, सी का हर, दे का देम। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपको मैंने बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीनों ही सेंटेंस को मैंने किस तरह से बनाया जाता है वो आपको मैंने बताया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।